टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे सभी साथियों के लिए 135 प्रश्न इसके पहले मैं हल करवा चुका हूं। ये 10वां पार्ट वीडियो का है जिसमें हम 136वें प्रश्न को आज हल करने वाले हैं और लगभग 150 प्रश्न हमारे आज पूरे हो जाएंगे। तो इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप इसके पहले के वीडियो वहां जाके चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। आपका आज का प्रश्न है, यदि आपका लेख आपका कोई अन्य साथी अध्यापक अपने नाम से प्रकाशित करा देता है तो आप क्या करेंगे। आपने कोई आर्टिकल लिखा और आपके साथ करने वाले किसी काम करने वाले टीचर ने उसे अपने नाम से पब्लिश करा दिया, तो उसके लिए जो विकल्प हैं वो हैं, उसे आप क्षमा कर देंगे, प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे, उसे बुलाकर बात करेंगे या इस पर ध्यान नहीं देंगे। तो आप एक शिक्षक के रूप में भूमिका जो है वो आप ये डिसीजन लेंगे कि प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सबसे पहले आप सूचित करेंगे। ठीक है, कि ऐसा क्यों किया गया। अगला प्रश्न देखें, एक ही कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की उपलब्धि में भिन्नता पाए जाने का प्रमुख कारण क्या हो सकता है। अध्यापकों की शिक्षण की कमी, परिवेश की भिन्नता का होना, बच्चों में श्रम व एकाग्रता का भिन्न होना, जन्मजात योग्यता का अलग अलग होना। जन्मजात योग्यता नहीं होती किसी की, अलग अलग शारीरिक रूप से अक्षमता भले ही हो सकती है। बच्चों के श्रम और एकाग्रता की पूरी जिम्मेदारी अध्यापक की होती है। परिवेश बनाने की जिम्मेदारी भी एक अध्यापक की होती है। तो आपका ऑप्शन ए जो है कि अध्यापकों के शिक्षण में कमी हो सकती है, तभी कोई छात्र थोड़ा कम परफॉर्म कर रहा है, कोई थोड़ा अधिक परफॉर्म कर रहा है, ये भिन्नता तभी पाई जा सकती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही है। परीक्षाओं में अनुचित साधनों का मूल कारण क्या है। अनुचित साधनों के प्रयोग का मूल कारण क्या है। तो परीक्षा व्यवस्था का दोषपूर्ण होना, नैतिक मूल्यों का ह्रास होना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। अगर परीक्षाओं में नकल जैसी चीज़ें होती हैं या कोई फ़ोन लेके जाता है तो इसके प्रयोग से मूल प्रभाव क्या पड़ता है। तो परीक्षा की व्यवस्था भी दोषपूर्ण होती है और नैतिक मूल्यों का भी ह्रास होता है, यानी सी ऑप्शन, ए और बी ऑप्शन आपके दोनों सही हैं। आपका अगला प्रश्न है, यदि कोई प्रधानाचार्य अपने स्कूल का अच्छा परीक्षाफल चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। केवल मेधावी छात्रों को ही स्कूल में प्रवेश देना चाहिए, स्कूल में शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए, अपने छात्रों को ट्यूशन की सलाह देनी चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, स्कूल में शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखने का प्रयास करना चाहिए, तो इससे परीक्षाफल स्वतः ही अच्छा आएगा। अगला प्रश्न, एक डॉक्टर तथा एक अध्यापक में यह समानता है कि दोनों निदान के पश्चात ही उपचारात्मक विधि अपनाते हैं, दोनों ही व्यवसायी हैं, दोनों आरंभ में एक ही जैसी शिक्षा ग्रहण करके आते हैं, दोनों ही समाज सेवी होते हैं। समाज सेवी, ठीक है, मैं आपसे पहले भी बोला था कि जो ऑप्शन सही हो उसकी तरफ से, यदि और कोई ऑप्शन ऐसा है जो उससे अधिक सही है तो आपको उसके साथ ही जाना है। ठीक है, दोनों ही व्यवसायी हैं, ये वाक्य भी उतना सटीक और उचित नहीं लगता। दोनों आरंभ में एक जैसी शिक्षा तो ग्रहण नहीं करते हैं, टीचर बनने के लिए आपको अलग पढ़ाई है और डॉक्टर बनने के लिए अलग पढ़ाई है। हाँ, दोनों निदान के पश्चात ही उपचारात्मक विधि का उपयोग करते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, डॉक्टर भी निदान पहले करेगा फिर कोई उपचारात्मक विधि अपनाएगा, यही अध्यापक भी करता है, ये समानता हो सकती है। अगला आपका प्रश्न है, अध्यापक या अध्यापिकाओं की प्रतिष्ठा एवं मान में काफ़ी गिरावट आई है, इसका मुख्य कारण क्या है। उनकी ट्यूशन की लालची प्रवृत्ति, उनके आचरण की गिरावट, उनके शिक्षण के प्रति लापरवाही, या ये सभी। तो ये सभी ऑप्शन हो सकते हैं जिससे अध्यापक और अध्यापिकाओं की प्रतिष्ठा और मान में काफ़ी गिरावट आई है। ठीक है, उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए जो छात्रों में अति लोकप्रिय हो, बहुत विद्वान हो, अच्छे परीक्षाफल देने का महत्व देता हो, अपने पद के दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो। जी हाँ, जो आप सोच पा रहे हैं, डी ऑप्शन वो बिल्कुल सही है, उसे अपने पद के दायित्व का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए, तो वही वास्तविक मान सम्मान का हकदार है। अगला प्रश्न है, यदि किसी छात्रा का अभिभावक जो आपके लिए अपरिचित है आपसे घर पर मिलने आता है तो आप यदि एक शिक्षिका हैं तो आप क्या करेंगी। उनसे नहीं मिलेंगी, उनसे मिलने के लिए माता पिता की अनुमति लेंगी, उनका बैठक में स्वागत करेंगी, उससे घर के दरवाजे पर खड़े खड़े मिल लेंगी। तो बताइए क्या ये इसका ऑप्शन जो दिया गया है डी ऑप्शन, इसको आप सही या गलत अपने अनुसार मान सकते हैं। तो आप जो भी उस समय डिसीजन लेंगे वो आपके प्रश्न पत्र के हिसाब से सही माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, आजकल अध्यापकों तथा छात्रों के बीच अच्छे संबंधों की कमी का क्या कारण है। अध्यापकों की उदासीन व्यावसायिकता, अध्यापकों की लगन व लगाव में कमी, छात्रों का पाठ्यक्रम पर भारी बोझ, ए और बी दोनों। तो आपका जो ए ऑप्शन है, यानी जो अध्यापक हैं उनकी उदासीन जो व्यावसायिकता हो गई है और जो अध्यापकों की लगन व लगाव, अध्यापकों की शिक्षण के प्रति कमी है, और वो भी कारण है कि छात्रों और अध्यापकों के बीच में अच्छे संबंध नहीं बन पा रहे हैं। अगला आपका प्रश्न है, छात्रों में साहस की भावना पैदा करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। उन्हें साहस एवं पराक्रम का बखान करने वाली कहानियाँ सुनाना चाहिए, छात्रों को साहसिक कार्यों में लगाना चाहिए, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दोनों प्रकार से उनमें साहस की भावना पैदा की जा सकती है, ए और बी दोनों विकल्प सही हैं। प्रश्न है, भारतीय समाज में नैतिकता के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है। अध्यापकों का अपना दायित्व ना निभाना, अवैज्ञानिक मान्यताएं, भौतिकवादी दृष्टि या समय के पीछे भागना। तो अध्यापकों का अपना दायित्व ना निभाना समाज में नैतिकता के ह्रास का प्रमुख कारण है। अगला आपका प्रश्न है, स्कूल में पर्यावरण शिक्षा आवश्यक है। छात्रों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए, पर्यावरण का ज्ञान देकर छात्रों को विद्वान बनाने के लिए, पर्यावरणविदों का मनोबल बढ़ाने के लिए, या ये सभी।
तो छात्रों में पर्यावरण की चेतना जगाने के लिए स्कूल में पर्यावरण की शिक्षा देना बहुत आवश्यक है, ताकि बच्चों के मन में भी प्रकृति के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति भावनाएं जागृत हो सकें। अगला विषय में आपका क्या विचार है? यह कट्टरवाद को बढ़ावा देता है, यह व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है, इनका मानना या ना मानना दोनों ही एक सा है, यह समाज को तोड़ते हैं। शिक्षक के रूप में आपको सही डिसीजन यदि लेना है तो आप इसे उन्हीं के ऊपर छोड़ देंगे जो इस बारे में प्रश्न कर रहे हैं, यानी यह व्यक्तिगत शुद्धि का साधन हो सकता है। और अगर आप सी ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो इसमें भी आप एक प्रकार का अपना दृष्टिकोण ही रख रहे हैं। तो आपको स्वतंत्र यदि विचार रखना है तो वो यह है कि ये एक व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है, जिसका जो धर्म है वो उसको मानने के लिए स्वतंत्र है, और यही हमारा संविधान भी हमें स्वतंत्रता देता है। अगला प्रश्न आपका है, भारत में विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा की विषमता का क्या कारण है? निजी और सरकारी दोनों प्रकार के स्कूलों में शिक्षा का स्तर भिन्न भिन्न होना, विभिन्न राज्यों में पाठ्यक्रमों के बीच असमानता का होना, देश के विभिन्न भागों में मूल्यांकन के स्तर का भिन्न भिन्न होना, ए और बी दोनों। तो आपका जो सही आंसर है वह है देश के विभिन्न भागों में मूल्यांकन के स्तर का भिन्न भिन्न होना, जिसे हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग मूल्यांकन, तो ये विषमता का कारण हो सकता है। आपका इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, जो 150 प्रश्नों को कंप्लीट कर देगा। अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है उसका प्रधानाचार्य, उसका धन लोभ, उसका उद्दंड छात्र, उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार नहीं आने देता। तो इसका ऑप्शन सही है, उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार नहीं आने देता अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु होता है। 150 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड की ये क्लास लगातार 10 तारीख तक चलने वाली है, तो आप यहाँ से अपने रिवीजन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।